चंपक सेनापति के पास जाता है और कहता है, मुझे राजा जी से मिलना है, क्या मैं उनसे मिल सकता हूँ? तो सेनापति कहते हैं, पर तुम्हें राजा जी से क्यों मिलना है? आखिर तुम्हें उनसे कौन सा काम है? तो चंपक कहता है, मुझे उनसे बहुत जरूरी काम है। किसी ने मुझसे एक सवाल किया और मुझे उस सवाल का जवाब चाहिए, इसलिए मैं राजा जी से मिलना चाहता हूँ। तो सेनापति कहता है, क्या? कौन सा सवाल और किसने पूछा तुमसे? जरा मुझे भी तो बताओ, शायद मैं तुम्हारा जवाब दे सकूं। तो चंपक कहता है, क्या तुम जवाब दोगे? सच में? तो चलो ठीक है, मैं तुमसे पूछ लेता हूँ। जरा मुझे बताओ कि संपत्ति का सही इस्तेमाल क्या होता है? किसी ने मुझसे पूछा और मैं दुविधा में हूँ कि सच में संपत्ति का सही इस्तेमाल क्या होता है। दरअसल मेरे पास उतनी संपत्ति नहीं है कि मैं किसी को सलाह दे सकूं। फिर मुझे राजा जी की याद आई और फिर मैं यहाँ चला आया। राजा जी ही हैं जो सही जवाब दे सकते हैं, क्योंकि उनके पास ढेर सारी संपत्ति जो है, सनगढ़ में एक ही हैं जिनके पास बेशुमार संपत्ति है। अगर इस सवाल का जवाब राजा जी नहीं दे पाए तो फिर कौन ही दे पाएगा? इसी वजह से मैं यहाँ चला आया। अगर तुम्हें इस सवाल का जवाब पता है तो तुम भी मुझे जवाब दे सकते हो और मैं जवाब पाके उसे बता दूंगा। ये सब सुनकर सेनापति सोच में पड़ जाते हैं और अपना सर खुजलाने लगते हैं। बहुत सोचने के बाद सेनापति कहते हैं, मुझे सच में नहीं पता कि संपत्ति का सही इस्तेमाल क्या होता है। दरअसल आज तक मैं उतनी संपत्ति ही नहीं देखी कि कभी ये सब सोचूं भी। मुझे तो कभी ये सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ी। जितना कमाते हैं उतना ही खर्चा हो जाता है। अगर ज्यादा होता तो दिमाग भी लगता, लेकिन मैंने इस बारे में कभी सोचा ही नहीं। तुम्हें तो राजा जी ही जवाब दे पाएंगे, मैं नहीं दे सकता। तो चंपक कहता है, मैंने तो पहले ही कहा था कि राजा जी के अलावा इस सवाल का जवाब और कोई नहीं दे पाएगा। चलो चलो राजा जी के पास ही चलते हैं। फिर दोनों मिलकर राजा जी के पास जाते हैं और पूछते हैं कि राजा जी, संपत्ति का सही इस्तेमाल क्या होता है, हमें जानना है। राजा जी भी सोच में पड़ जाते हैं और अपना सर खुजलाने लगते हैं। राजा जी कहते हैं, मैं तो इस बारे में कभी सोचा ही नहीं। हाँ, लेकिन मेरे पास बहुत सारी संपत्ति है, पर कभी मैंने इस चीज के ऊपर विचार ही नहीं किया कि संपत्ति का सही इस्तेमाल क्या होता है। मेरे पास जितना भी संपत्ति होता है मैं उसे जहाँ तहाँ खर्च कर देता हूँ। तो चंपक कहता है, दरअसल किसी ने मुझसे सवाल किया और मैं उस सवाल का जवाब नहीं दे पाया। फिर क्या, मैंने सेनापति से पूछा और सेनापति भी इस सवाल का जवाब नहीं दे पाया। इसने कहा कि सवाल का जवाब आपके पास ही होगा, तो हम आपके पास चले आए। पर देखिए, इस सवाल का जवाब तो आपके पास भी नहीं है। तो अब हम करें तो करें क्या जो इस सवाल का जवाब दे पाएगा? कौन है जो इस सवाल का जवाब दे पाएगा? तो राजा जी कहते हैं, मैं जरूर इस सवाल का जवाब लेकर आऊंगा और तुम्हें जरूर बताऊंगा, क्योंकि इस सवाल ने मुझे भी दुविधा में डाल दिया है और सोचने पर मजबूर कर दिया है कि सच में संपत्ति का सही इस्तेमाल होता क्या है। हमें इस बारे में जानना बहुत जरूरी है और सबसे ज्यादा तो मुझे जरूरी है, क्योंकि मेरे पास इतनी संपत्ति है और अगर मैं इस बारे में नहीं जानता तो शायद आने वाले समय में मेरे लिए मुसीबत आ सकती है। बिना सोचे विचारे अगर मैं इसी तरह सारा खर्चा करता रहूं तो हो सकता है आने वाले समय में मेरा क्या होगा। मैं जरूर इस सवाल का जवाब ढूंढ कर लाऊंगा और तुम्हें जरूर बताऊंगा। फिर राजा जी पूरे गांव के लोगों को बुलाते हैं और उन लोगों से पूछते हैं कि तुम ही लोग बताओ, मुझे किस संपत्ति के सही इस्तेमाल कैसे करनी चाहिए
और संपत्ति का सही इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है। तो बाबन कहता है, क्या आपने हमें इस सवाल का जवाब पाने के लिए यहाँ पर बुलाया है? तो राजा जी कहते हैं, हाँ बिल्कुल, मुझे इस सवाल का जवाब चाहिए, मतलब चाहिए। अगर किसी के पास बहुत ज्यादा पैसा है तो उसे जरूरतमंद पैसे अपने पास रखने चाहिए और बाकी के पैसों को खर्च कर देना चाहिए। जैसे कि वो कपड़े खरीद सकता है और अपने बहुत सारे ख्वाहिशों को पूरी भी कर सकता है। फिर सेठ जी कहते हैं, नहीं नहीं जी, मुझे नहीं लगता कि पैसों का सही इस्तेमाल ये है। यहाँ कहाँ से सही इस्तेमाल हुआ जी? पैसों को तो बचा कर रखना चाहिए और ज्यादा पैसा हो गया हो तो आप गांव के दुखियारों को दुख दूर कर सकते हैं। आप गांव के कोने कोने में जाकर उनसे पूछ सकते हैं कि उनको क्या तकलीफ है और उनको क्या चाहिए, और आप उनकी तकलीफों को अपने पैसों से दूर कर सकते हैं। यही है पैसों का सही इस्तेमाल। अगर आपके पैसों से किसी को खुशी मिल जाए और किसी की तकलीफ दूर हो जाए तो इससे बढ़िया पैसों का सही इस्तेमाल और क्या हो सकता है जी? मुझे तो यही लगता है कि यही सही इस्तेमाल है। फिर रवि कहता है, नहीं नहीं, मुझे तो ये भी सही नहीं लग रहा है। अगर इनकी संपत्ति है तो ये लोगों के ऊपर क्यों खर्च करें? ये अपने ऊपर भी तो खर्च कर सकते हैं। पैसों को बचा कर रखना चाहिए और अगर ज्यादा हो गया है तो अपने खान पान को और भी अच्छा कर सकते हैं और भी महंगी महंगी चीजें खा सकते हैं। उनको अच्छी अच्छी खाना खाना शुरू कर देना चाहिए और मेरी नजर में तो यही है पैसों का सही इस्तेमाल। मुझे और कोई इस्तेमाल सही नहीं दिख रहा इसका। तब बबली कहती है, नहीं नहीं, मुझे ये कहीं से भी सही नहीं लग रहा है। खान पान तो वैसे भी अच्छा है राजा जी का, और कितना अच्छा खाएंगे पिएंगे, जितना खा सकते हैं उतना ही तो खाएंगे, इससे ज्यादा और क्या कर सकते हैं। मुझे तो तुम्हारी तरकीब बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। तो रवि कहता है, तो आपकी नजर में पैसों का सही इस्तेमाल क्या है, जरा हमें भी बताइए। तो बबली कहती है, मुझे लगता है कि जिसके पास ज्यादा पैसा है उसे जेवर जेवरात खरीद लेनी चाहिए, महंगे महंगे सामान खरीद कर रख लेनी चाहिए। आप जमीन जायदाद भी खरीद सकते हैं। उनकी जैसे जैसे दिन गुजरते जाएंगे जमीन जायदाद और महंगे होते जाएंगे और आप अपने बुरे समय में उसको बेचकर अपनी भरपाई भी कर सकते हैं। और अगर आपको बेचना ना हो तो वहाँ पर आप घर भी तो बना ही सकते हैं। इसमें सुविधा ही सुविधा है। यही है पैसों का सही इस्तेमाल। इससे अच्छा तरीका और कोई भी नहीं हो सकता है। फिर राजा जी कहते हैं, तुम कह तो सही रही हो, मुझे तुम्हारी तरकीब सबसे ज्यादा अच्छी लगी, लेकिन मैं दद्दू से भी सुनना चाहता हूँ कि दद्दू क्या कह रहे हैं। आपका क्या कहना है दद्दू? आपके नजर में पैसों का सही इस्तेमाल क्या है? फिर दद्दू कहती हैं, मुझे लगता है कि अगर किसी के पास ज्यादा पैसा है तो उसे जरूरतमंद पैसे अपने पास रखने चाहिए और अगर ज्यादा हो गया हो तो गरीबों को दान भी कर सकते हैं। हमारे शहर में और देश में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो भूखे मरते हैं, उन्हें खाने तक नसीब नहीं होता है। और अगर कोई ज्यादा पैसे वाला है और अपने पेट आसानी से भर पा रहा है और उसके पास इतना ज्यादा है कि वो संभाल नहीं पा रहा है तो दान भी कर सकते हैं और गरीबों की दुआएं ले सकते हैं। मेरी नजर में तो यही है पैसों का सही इस्तेमाल। जमीन जायदाद तो आपके पास है, आपका कुछ कम नहीं है। मुझे नहीं लगता कि आपको किसी भी चीज की कमी है। अगर आप मुझसे पूछे तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आपके लिए दान करना ही सही होगा। अगर किसी की जिंदगी में कोई तकलीफ नहीं है तो वह दूसरों की दुआएं ले सकता है। यह सुनकर राजा जी कहते हैं, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, मुझे तुम्हारी तरकीब बबली से भी ज्यादा अच्छी लगी है, क्योंकि मुझे खान पान की कोई कमी नहीं है, ना ही जमीन जायदाद की, और मुझे किसी भी तरह की कोई तकलीफ नहीं है। तो मुझे लगता है
कि तुम मुझे सही उपाय बताए हो, तो मुझे दद्दू का ही उपाय अपनाना चाहिए और मेरे लिए पैसों का सही इस्तेमाल यही है। दरअसल ये सवाल मेरा नहीं था, किसी और का था। चंपक ने मुझसे आकर पूछा था कि राजा जी, पैसों का सही इस्तेमाल क्या होता है, और मेरे पास उसके सवाल का सही जवाब नहीं था और मैं सोच में पड़ गया था। इसलिए मैंने तुम लोगों को बुलाया ताकि तुम लोग मुझसे इस सवाल का जवाब दे सको। और देखो, मुझे इस सवाल का जवाब मिल भी गया है कि पैसों का सही इस्तेमाल क्या है। अब मैं दान ही करूँगा। तब राजा जी पूरे सनकगढ़ घूमते हैं और घर घर जाकर सबसे पूछते हैं कि आपको क्या तकलीफ है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमें पानी की बहुत तकलीफ है, हम बहुत किल्लत में जी रहे हैं। तब राजा जी उनके लिए नल का जुगाड़ करवाते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं हमारे रास्ते पक्के करवा दीजिए, बहुत तकलीफ होती है राजा जी। तब राजा जी पक्के रास्ते भी बनवा देते हैं। राजा जी बहुत सारे लोगों को कंबल भी बांटते हैं और उनकी तकलीफ सुनते भी हैं। उन्होंने जितना हो सका लोगों को दान किया और लोगों की नजर में राजा जी की इज्जत और भी बढ़ गई। सारे लोग बोल पड़े कि आप हमारे लिए तो भगवान हैं, भगवान। जहाँ पर आपके जैसा इंसान होगा ना, वहाँ पर कोई भूखा नहीं मरेगा। आप देवता हो, देवता। आप महान हो। शुक्र। You can download the application on Google Play or App Store, and you can visit our website mathslegends.co.uk.